हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। साइंस की क्लास 10th के लिए जिसमें हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। सभी जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी को होल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे चलते हैं और आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनसे जुड़े शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादातर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिवली उनको पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ने से अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस तरह याद हो जाएगा कि उसको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ओन लैंग्वेज में उसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और हम पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले हम ये जानें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। तो उसके लिए इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो फिजिकली हमें बताती हैं कि दिया गया जो सब्सटेंस है वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक मतलब जिनको हम देखकर पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात जब हम करते हैं मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स जो होती हैं इनके अंदर पाया जाता है मेटेलिक लस्टर। क्या है ये? इसको कहते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक, लस्टर का मतलब होता है चमक, यानी कि मेटल्स जो होते हैं इनकी जो सतह होती है उस पर जब लाइट डाली जाती है तो वो चमकती है, वो यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और धातुओं का ये जो गुण होता है इसको कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। तो मेटल्स जो होते हैं वो अपनी प्योर स्टेट में इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। तो मेटेलिक लस्टर का मतलब है शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस यानी कि मेटल्स जो हैं उनकी जो सतह है, बाहरी सतह, अगर उस पर लाइट डाली जाए तो वो चमकती हुई प्रतीत होती है। दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक लस्टर। धात्विक चमक मतलब कि जो सतह है उस पर उपस्थित जो चमक है उसे कहा जाता है धात्विक चमक। ये हो गया मेटल्स का पहला गुण और यह गुण सभी मेटल्स के अंदर पाया जाता है। जितने भी मेटल्स अर्थ पर पाए जाते हैं उन सभी के अंदर मेटेलिक लस्टर पाया जाता है। अगला जो गुण है उसे कहा जाता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी इसको कहा जाता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th में भी क्लास 8th में भी ये पढ़ा होगा कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, यानी कि आघात वर्धनीय होते हैं। इस शब्द का अर्थ अगर हम समझें तो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ये इजी रहेगा। आघात का मतलब होता है चोट, वर्धन मतलब बढ़ना, यानी कि मेटल्स जो होते हैं ना उन पर चोट करने पर क्या होता है, इनके आकार में वृद्धि होती है। लेकिन अब ये आकार में वृद्धि किस तरह होती है? तो मेटल्स को जब पीटा जाता है, पीटने का मतलब है कि इनकी सरफेस पर जब चोट की जाती है तो ये पतली शीट्स के अंदर बदल जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलिएबिलिटी। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, नोट कीजिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, या इसको ऐसे लिखते हैं हम, मेटल्स कैन बी ड्रॉन into thin sheets when force is applied on them. This property is known as malleability. हिंदी में हम क्या लिखेंगे? धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। और यह गुण क्या कहलाएगा? यह गुण कहलाएगा आघात वर्धनीयता। अब यहाँ पतली चादर से मतलब है यहाँ शीट्स। जैसे आपने देखा हो तो जो छतों पर अगर सरफेस नहीं होती है, आरसीसी वगैरह नहीं होती है, तो छतों के ऊपर
टीन जिनको हम कहते हैं मेटल्स की, वो लगा दी जाती है। ये गुण भी मेलिएबिलिटी होता है। अब हम आगे चलें मेटल्स के अगली प्रॉपर्टी की तरफ। दो हमने पढ़ ली, मेटेलिक लस्टर और मेलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता, कि मेटल्स जो है उनकी पतली पतली हम शीट्स बना लेते हैं जिसे कि मेलिएबिलिटी कहा जाता है, यानी कि धातुओं को पीटने पर उनकी पतली चादरें, जैसे कि हम चांदी और वो सोने का वर्क जो होता है, हम मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगाते हैं, तो पता है आपको वो कैसे बनता है? कि एक छोटी सी चांदी की गोली होती है, उसको किसी सरफेस के अंदर रखा जाता है पतले कपड़े में या किसी में, और उसको पीट पीट कर इतनी पतली शीट उसकी बना दी जाती है कि हम उसको मिठाइयों पर लगाकर खाते हैं। वो गुण जो है वो मेलिएबिलिटी कहलाता है। दो गुण हो गए। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हिंदी में लिखते हैं हम तन्यता। डक्टिलिटी क्या है? वहां हमने अभी क्या पढ़ा था आघात वर्धनीयता में, कि मेटल्स जो हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं? मेटल्स से हम बना सकते हैं पतली शीट्स। यहाँ पर हम तन्यता, तन्यता का मतलब है खींचना, तो मेटल्स को खींचने पर उनके पतले वायर बनाए जा सकते हैं और ये गुण कहलाता है डक्टिलिटी। हम लिखेंगे मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू, metals can be drawn into thin wires. This property is known as ductility. ठीक है, धातुओं को खींचकर, धातुओं को खींचकर पतले तारों में, पतले तारों में बदला जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तन्यता। इसे तन्यता कहते हैं। तो देखिए हम एग्जांपल देखें, हम जितने भी वायर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में काम लेते हैं, या तो कॉपर के होते हैं या फिर लोहे के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं। कभी आपने देखा है कोल का वायर हो या चौक का वायर हो या सैंडस्टोन का वायर हो? ऐसा नहीं होता। यानी कि जो वायर है वो हमेशा किसका बनाया जाएगा? मेटल का बनाया जाएगा, और यह गुण कहलाता है डक्टिलिटी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से, ज्यादा नहीं बता रही मैं, 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। इतना ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। तो 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर, हालांकि वो दिखेगा नहीं, बहुत थिन होगा, लेकिन फिर भी इतनी हाई डक्टिलिटी होती है कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर सोने का खींच सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। आगे चलते हैं, अपन इनके कंडक्टेंस की बात करते हैं। फोर्थ गुण कंडक्टिविटी यानी चालकता। तो मेटल्स जो हैं, ध्यान दिया होगा आपने कि खाना बनाने के लिए हम मेटल्स को ही काम में लेते हैं, मेटल्स के बर्तन काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो पिघलते नहीं हैं। साथ ही साथ तार जो हमने बनाए, तार क्यों बनाए हमने धातुओं के? क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मेटल्स आर good conductors of, metals are good conductors of heat and electricity. क्लियर? यानी कि धातु जो हैं, धातुएं किसकी? ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? विद्युत की क्या लिखते हैं इसको हम? सुचालक होती है, होती है। ये हो गई बात किसकी? कंडक्टिविटी की। इसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे इसको? हिंदी में लिखते हैं गलनांक। तो क्या अब हम खाना बना रहे हैं मान लीजिए, और कढ़ाई हमने गैस पे रखी है, प्रेशर कुकर रखा हुआ है, तो क्या खाना अगर ज्यादा देर बनेगा तो वो पिघल जाएगा? नहीं होगा, ऐसा है ना। यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो मेटल्स हैव
metals have very high melting points. क्लियर? यानी कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है, इसीलिए तो पिघलने में इनको टाइम ज्यादा लगेगा. ठीक है. और एक गुण और जो मेटल्स में पाया जाता है जिसे कहा जाता है सोनोरस. इसको हिंदी में भी सोनोरस ही लिखा जाता है. क्या है ये गुण? कि मेटल्स होते हैं ना, ये जब किसी सरफेस से टकराते हैं तो इनमें से एक स्पेसिफिक शोर या ध्वनि निकलती है. तो हमने जब ध्यान दिया हो कि हमारे स्कूल में जो बेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है ना, लोहे की होंगी या स्टील की होंगी. तो मेटल्स जो है ये किसी भी सरफेस से टकराती हैं तो उनमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? सोनोरस क्वालिटी या सोनोरस गुण कहा जाता है. अब मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स के एग्जाम्पल देख लें. एग्जाम्पल की जब हम बात करें मेटल्स के तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? मेटल के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लिख लें. आयरन यानी लोहा, कॉपर. क्लियर? कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, ये हमने देख रखा है. लोहा हमने देख रखा है. कॉपर हमारे वायर्स के अंदर होता है. एल्यूमिनियम हमारे प्रेशर कुकर, कढ़ाई वगैरह एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है. और अगर हम बात करें मेटल्स की तो मैग्नीशियम है, ये भी एक मेटल है. मैग्नीशियम के बाद लेड, सोडियम, ये सभी क्या हैं? मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. आगे चलते हैं चैप्टर में और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और फैक्ट्स को सॉल्व करते हैं. ये हमने क्या किया, चैप्टर का जो हमारा बेस था, कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो गया. अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर में पूछे ही जाते हैं, प्लस एग्जाम में भी इतने क्वेश्चंस हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल रिपीट होता ही है. तो अब हमने जब चैप्टर को समझ लिया है तो अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स स्पेसिफिक याद करने पड़ेंगे जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हो जाएंगे प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो हमारे लिए जानने इंपॉर्टेंट है. तो चलिए अब हम बात करते हैं एक बार नॉन मेटल्स की. तो देखिए नॉन मेटल्स जो हैं इनके एग्जांपल्स की बात करें सबसे पहले तो कार्बन है, सल्फर है, ये क्या है? नॉन मेटल है. कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है. ये मैं एग्जांपल्स क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये एग्जांपल्स जो है ना ये किसी स्पेसिफिक फैक्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए. हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ये तो हो गया इनको बताने का मतलब. अब गुण की जब बात करें तो अभी अभी जो जो क्वालिटीज हमने मेटल्स में पढ़ी वो क्वालिटीज किन में नहीं होंगी? नॉन मेटल्स में नहीं होंगी. यानी कि इनकी सरफेस लस्ट्रस नहीं होगी. तो आप देख लो कि कोई चौक पड़ा हुआ है तो क्या उसकी सरफेस पर हम टॉर्च मारेंगे तो वो चमकेगा? नहीं चमकेगा. सोनोरस, आप नॉन मेटल को किसी चौक को या पत्थर को गिराओ तो क्या उसमें से वैसी ही घंटे की आवाज निकलेगी जैसे हमारी स्कूल बेल में होती है? नहीं होगा. मेल्टिंग पॉइंट, या इसमें हम खाना बना सकते हैं इनके बर्तनों में? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. साथ ही साथ मिलिएबिलिटी, डक्टिलिटी क्या इनके अंदर है? क्या हम कोयले के वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. या फिर क्या हम कोयले को पीटकर पतली शीट्स में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, है ना. तो कोयला मैंने इसलिए एग्जांपल लिया, कार्बन की एक फॉर्म है इसलिए मैंने आपको बताया. तो यानी कि जो जो गुण मेटल्स में है वो कोई भी गुण नॉन मेटल्स के अंदर अवेलेबल नहीं है. अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस की जो कि हमसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं. यानी कि ओनली मेटल, एक एक करके याद कर लेते हैं. ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिख रही हूँ, तो ये आपको याद होनी चाहिए. नोट कर लीजिए कि ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. यानी कि एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब इसके आंसर की बात करते हैं. तो एक ऐसी मेटल
जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है वो है मरकरी, ठीक है, MERCURY, या हिंदी में हम इसको लिखते हैं पारा। अब ये मरकरी आपने देखा कहाँ है, तो ये आपने देख रखा है। अगर आपको ध्यान हो तो आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर्स आते हैं, पहले वो वाले थर्मामीटर्स भी आते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो पतले वाले थर्मामीटर्स आते हैं जो डिजिटल नहीं होते हैं, जिनमें टेम्परेचर नोट किया जाता है। तो उनमें क्या होता है कि जब आप जीभ के नीचे थर्मामीटर की नॉब को रखते हैं तो जो मेटल है मरकरी वो पिघल कर कहाँ तक पहुंच जाता है, जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, और जहां तक वो मरकरी पहुंच जाता है थर्मामीटर में वो हम नोट कर लेते हैं हमारे टेम्परेचर के रूप में। तो पारा या मरकरी आपने वहां देखा होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि ऐसे मेटल्स जो कि हमारी हथेली पर रखने से पिघल जाते हैं, यानी कि जो मेटल्स हैं विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, धातुएं जिनका गलनांक बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसी धातुएं जिनका गलनांक बहुत कम है वो कौन सी हो जाएंगी? गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम जो है ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि हमारी हथेली पर रखने पर, जैसे नारियल का तेल नहीं है सर्दियों में पिघल जाता है, अपने हाथ पे रखते हैं वो पिघल जाता है, सेम वही हालत होती है। ये ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम हथेली पर रखें तो ये पिघल जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये हम बात करें मेटल्स की, अब हम आगे बात करेंगे नॉन मेटल्स की। मेटल्स के अंदर आगे चले तो मेटल्स जो होती हैं सॉफ्ट मेटल्स, यानी कि वो मेटल जो कि काफी ज्यादा कोमल होती हैं, इतनी कोमल कि इनको क्या लिखें? दैट कैन बी कट विथ अ नाइफ, यानी ऐसी इतनी सॉफ्ट मेटल कि जिनको धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसी मेटल्स जिनको हम चाकू से काट सकते हैं वो हैं लिथियम। रेड पेन से लिखूं, ठीक से याद रहेगा आपको? ठीक है, तो देखो इसका आंसर लिखो लिथियम। लिथियम जो है बिल्कुल पनीर की तरह आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। लिथियम के बाद आता है सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो तीनों मेटल्स हैं इनको हम आराम से चाकू की सहायता से, इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको हम आराम से काट सकते हैं। क्लियर? चले आगे, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स से जुड़े कुछ क्वेश्चंस की। क्लियर? चलिए आगे चलें, अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स। ये तीनों क्वेश्चन याद हो गए? चलिए, नॉन मेटल्स के अंदर कार्बन जो होता है, देखिए कार्बन जो है ये एक ही फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसके एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। एलोट्रोप्स यानी कि अपर रूप। अभी अपर रूप क्या होते हैं? तो देखिए एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि कार्बन की वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस कार्बन से बने हुए जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। यानी कि कार्बन के अपर रूप क्या है? वो कार्बन के फॉर्म्स या रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। तो एलोट्रोप्स क्या कहेंगे हम इनको? दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट, कैसी होती है वो भी मैं बताती हूँ आपको, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि कार्बन के अपरूप या अपरूप क्या होते हैं कि इनमें भौतिक गुण तो समान नहीं होते हैं, भौतिक गुण तो इनके क्या होते हैं? असमान, लेकिन रासायनिक गुण जो होते हैं ये कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब मैं आपको कार्बन के जो एलोट्रोप्स है वो लिख के बताती हूँ। देखिए पहला मैंने लिखा डायमंड,
दूसरा मैंने लिखा ग्रेफाइट। डायमंड यानी हीरा, और ग्रेफाइट तो आप जानते ही हैं, आपकी पेंसिल की जो लेड होती है जिससे हम लिखते हैं ना, वो। अब देखो, डायमंड जो है ये अर्थ पर पाया जाने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अर्थ पर इससे हार्ड कोई सब्सटेंस नहीं पाया जाता। लेकिन क्या ग्रेफाइट ऐसी ही है? नहीं है ना। लेकिन जब हम इनकी फिजिकल, अब डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है। क्या डायमंड और ग्रेफाइट देखने में एक जैसे लगते हैं? नहीं लगते, बहुत ज्यादा अंतर है। ये कितना महंगा है और ये कितना सस्ता है। ये लाखों रुपए में भी नहीं आ पाता इतना, जितना कि ये 5 रुपए की लेड पेंसिल के अंदर आ जाता है। 5 रुपए की लेड पेंसिल में जितनी ग्रेफाइट आपको मिल रही है, क्या उतने में आपको डायमंड मिल सकता है? उतना डायमंड आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो डायमंड और ग्रेफाइट में इतना ज्यादा अंतर है। लेकिन जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जांचते हैं तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या रिजल्ट ये देता है और सेम ही ग्रेफाइट देता है। इन्हें कहा जाता है एलोट्रॉप्स। ये गुण क्या है? नॉन मेटल्स के अंदर पाया जाता है। ये हमने बात कर ली किसकी? कार्बन के एलोट्रॉप्स की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसको हम पढ़ते हैं कि बेस्ट कंडक्टर जो है किसके? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो बेस्ट कंडक्टर, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4 हो गई है। अब 5th क्वेश्चन, बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि विद्युत के सबसे अच्छे कंडक्टर कौन से मेटल्स होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हीट, इसको लिखते हैं हम हीट। करेक्शन कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, हीट की बात कर रहे हैं कि हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर कौन सी मेटल्स होती हैं। तो हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर होती हैं, एक तो है कॉपर और दूसरी है सिल्वर। यानी कि कॉपर और सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी है ना, तांबा और चांदी। ये जो दो मेटल हैं ये हीट यानी कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब है यानी कि वो मेटल्स जो कि हीट को बहुत कम ट्रांसफॉर्म करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। और इसका आंसर होगा हमारा लेड और मरकरी। ठीक है, मरकरी पारा जो है, ठीक है, मरकरी पारा को बोलते हैं, और लेड है ही मेटल। तो अब हमने पढ़ लिए सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? मेटल्स की प्लस नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं किनकी? मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, यहां तक जो अभी हमने ये 6 क्वेश्चन पढ़े, ये मानकर चलिए कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया, प्लस जो यहाँ तक आने जितने क्वेश्चन थे वो हमारे तैयार हो गए। अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा है, नोट कर लिया है, तो ये क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए हैं। तो यहाँ तक चैप्टर को पढ़ के तैयार कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो तब तक के लिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।